हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो मैंने अभी देखा इसका ब्लॉग, तो शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने रात को व्लॉग नहीं बना पाए, बहुत घबरा गए थे, सनी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। बहन तो ये सारी बातें बता चुकी है, दोबारा क्यों बता रही है? कुछ और बताने को नहीं होता? हर दो दो मिनट बाद कैमरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं। भाई, अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारे पति की तबीयत खराब थी तो दो चार दिन उसे शांति से रहने दो। नहीं, सुबह उठ के सनी शुरू हो गया, सनी व्लॉग बना ले, हमारा पैसा छूट जाएगा, हमारा पैसा कम हो जाएगा, तबीयत तो खराब होती रहती है। सनी अपने गंदे दांत, टेढ़े मेढ़े दांत लेके आ गया। फ्रेंड, हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ना फ्रेंड, वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने अपना एक उम्रा और हज का बिजनेस किया है मौदा में, जो ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की है, तो यहाँ पे इन्होंने ट्रैवल एजेंसी का जो ऑफिस बनाया है वो दिखाने लेके आया है सबा को, कि सबा देख, ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई, तो अपने माता पिता को तो एक बार भी नहीं लेके गया। जब इसने वो स्टार्ट किया था ना कि इनॉग्रेशन कर रहे हैं, रिबन काट रही थी, तब इसके पिताजी नहीं थे ना, इसकी माँ थी। इस रिबन काटने की सेरेमनी में इनॉग्रेशन खुद करा लिया अपनी बीवी से। और ऐसे ही ये हर चीज अपनी बीवी को लेके चल पड़ता है, माता पिता को भूल जाता है। मौदा में ही रह रहा है, तभी भी अपने माता पिता को नहीं लेके गया है। और यहाँ पे दिखा रहा है सुपर सर्विस ट्रैवल, एसएस ट्रैवल। मुझे लगा है सबा सनी ट्रैवल इन्होंने किया होगा, बट सुपर सर्विस। भैया, ये बात बड़ी इनकी वो है, आयरनी है भाई, कि हमें प्लेन में बैठ के घबराहट होती है, लेकिन हम सारी दुनिया को ट्रैवल कराएंगे प्लेन से। फ्रेंड्स, हम नहीं जा सकते, हमें घबराहट होती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको भेजेंगे जरूर। यहाँ पे लगा दिया भाई, तुम उम्रा के लिए करा रहे हो, ट्रैवल एजेंसी तुमने जो खोली है बेसिकली, और पीछे तुमने लीनिंग टावर ऑफ पीसा और ये जो क्या बोलते हैं कोलोजियम की फोटो लगा रखी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की फोटो लगा रखी है तुमने। जो असली मक्का मदीना की फोटो है वो तो तुमने छोटी सी कॉर्नर में लगाई है। तो मेन पर्पस तो तुम्हारा है, उसी से तुम डाइल्यूट कर रहे हो अपना। यहाँ पे इन्होंने ऐसा ऑफिस खोला है जैसे पता नहीं कितना, 4-5 कमरों का महल खोला। पहले इन्होंने एक छोटी सी दुकान ली थी, फिर बाद में कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरे फ्रेंड की वो छोटी थी, तो मेरे फ्रेंड का ना यहाँ पे प्लॉट था, तो उन्होंने इस पे बना दिया। तो बेसिकली सनी अपने दोस्तों के साथ मिलके कर रहा है ये काम। अब इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि कितना पैसा आया कितना गया, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें कैश पे चलती है इंडिया में। और सनी इन्वेस्ट कर रहा होगा, भैया सनी के पास तो पैसा है नहीं, ये इसका कर रहा होगा सबा का। ये देखिए, ये वाला फोटो था जो इसमें रिबन काट रही थी, और इसमें इसके परिवार से कोई भी नहीं था। भैया, बाजी तो इसको 2 सेकंड झेल नहीं पाती है। बाजी तो दूर ही रहो, बाजी अगर होती भी तभी भी नहीं आती। और माता पिता भी गायब थे इस फोटो से। तो आज ही लिया था अपने माता पिता को। फ्रेंड्स, क्या करें, मेरे सास ससुर मेरे साथ कहीं जाना नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से उन्हें बिठाया था आज थंबनेल पे फोटो लगाने के लिए। फ्रेंड्स, वो उन्हें नहीं पसंद, मैं क्या करूं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है मेरी शक्ल देखते ही फ्रेंड्स। तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ पे सनी ऐसे हीरो बना हुआ है जैसे सीईओ बन गया हो किसी उसका, अपने रोटेटिंग चेयर पे बैठ गया लेदर की। फ्रेंड्स, ये देखो मैं एकदम गल्ले पे बैठ गया हूँ, और एकदम देखो पैसा मैं ही काटूंगा। और ये तो मेरी ऐसे ही काम करने के लिए रख रही है मादा की, ये प्रिंसेस मेरे सामने कुछ बोल नहीं सकती है ये। अभी तो मैंने सारा कंट्रोल ले लिया इसके अकाउंट का। अब आप ये देख लो फोटो जो है पीछे। अब इसमें इसने जो ये खोला है ना, तभी शायद शोएब इब्राहिम गुस्सा कर रहा होगा कि सारा पैसा मतलब लगाया जा रहा है मौदा में। इसने प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, वहां पे एक मकान बना रहा है, कमरा बनवा रहा है, यहाँ पे इसने बिजनेस ट्रैवल स्टार्ट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ करते हैं ना कोई भी बिजनेस, तो उसमें मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो ये दूसरी चीज, ये कहते हैं फ्रेंड्स, अब हम कौन सा सूट पहने, नेक्स्ट डे हो गया, ये वाला पहने या वो वाला पहने। अपने लिए तो इतने अच्छे अच्छे सूट दिखा रही है, ये लॉन का सूट है, ये मेरा बहुत अच्छा मैसूर से लाई थी। मैसूर से अपनी सास के लिए क्यों नहीं लेके आई थी सूट? लेके आती सास के लिए, तो गंदा सा एक कॉटन का कपड़े वाला, मतलब 500 रुपए का सूट पकड़ा रही है, और अपने लिए ऐसे। अब कोई कहेगा कि भाई सास सिंपल रहती है, भाई सास जाती भी तो है घूमने फिरने, शादी वादी में, आस पड़ोस में कोई इवेंट होगा जाएगी तो अच्छा पहन जाएगी। और मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि जब ये आएगी ना मौदा, तो मेहर को एक टांग पे खड़ा रखेगी अपने आसपास। यहाँ पे वही हुआ, मैं नमाज पढ़ रही थी, और झुकी झुकी रहती है, नमाज पढ़ रही थी, ऐसे आवाज नहीं बिल्ली जैसे निकलती है इसकी आवाज। और मैं नमाज पढ़ते हुए 4 बार बताएगी हर ब्लॉग में, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं नमाज पढ़ ली, मैंने नमाज पढ़ने जा रही हूँ, उधर सनी। अब यहाँ थी महर इसके साथ कमरे में, और महर ना पूरे ब्लॉग में बेचारी, इसका ना मुंह ऐसे लटका हुआ था, इतनी सुस्त और उदास थी कि मैं बता नहीं सकती। कुछ तो हुआ, या तो इसके पिताजी से इसकी डांट पड़ गई, या इसकी माँ ने इसे डांटा है, या फिर ये वैसे ही सुस्त है। अब उसने काला दुपट्टा पहना दिया इतनी गर्मी में, और काली लेगिंग्स। आप सोच सकते हैं जो वहां वहां की यूपी की गर्मी को झेल रहे हैं ना,
आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बंद गले का इसने जो ड्रेस पहना है, फुल स्लीव्स का, और नीचे टाइट लेगिंग्स, ऊपर से दुपट्टा, तो इसकी हालत क्या हो रही होगी। और ऑब्वियसली इनके घर में थोड़ी ना एसी है, ऊपर तो सबा के यहाँ तो ऊपर एसी है, और ये पूरे टाइम ना ऊपर ही बैठी रहती है सबा, नीचे नहीं जाती है कुछ काम वाम करने। अब यहाँ पे इसको था ड्रेस दिलवानी है कि स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसने बोला था भैया स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तेरी ड्रेस मैं दिला दूंगी, तो मेरे पास आ जाए ना, ब्लॉग में बोलना है तुझे, हम दोनों चलेंगे फिर तेरी ड्रेस दिलवाने, यूनिफॉर्म दिलवाने। यूनिफॉर्म तो आएगी 2-4 हजार की, 5 हजार की, और तू मेरे ब्लॉग में 4 पूरे दिन रहना, ताकि तेरे को पब्लिक देखे, क्योंकि मेरी शक्ल देख के तो पब्लिक बोर हो गई है, इसीलिए तो भाभी का चैनल डाउन जा रहा है फ्रेंड्स। वो अपने आप को दिखाती है, एक इंसान को कोई कितना देखेगा, इसलिए मुझे लोग चाहिए ना फ्रेंड्स, आप समझा करो, इसलिए मुझे मौदा की आधी मंडली चाहिए होती है, इसलिए मैं इनको 2-4 कपड़े वपड़े दिला के खुश कर देती हूँ। तो चलो सनी, इसको फिर तुम ड्रेस दिला लाते हैं। अरे नहीं सनी, पहले मुझे मामा अर्थ का प्रमोशन करने दो, उनका नया राइस वाटर आया है। अच्छा, मामा अर्थ के ऊपर ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, तो भैया ध्यान से लेना अपने प्रोडक्ट्स, इसके चक्करों में मत आना। और ये अपनी अदाएं अदाएं, सनी मुझे थोड़ी अदाएं दिखाने दो सनी। अब देखो इसके जो इसमें है ना, मुंह पतला दिखता है, ये फिल्टर वगैरह यूज करती है, और जो उसका नॉर्मल है ना शक्ल, उसमें आपको पता है कितना मोटा मुंह दिखता है। तो ये जानबूझ के सब ड्रामेबाजी करती है कि भैया अब ये प्रमोशन वाला चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं फिल्टर विल्टर लगा लूं ताकि मेरा मुंह पतला लगे। सनी मैं हिजाबी हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गला दिख रहा है तो क्या हुआ, मैं तो बाल भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखो, ऐसे ऐसे लगाना मुंह पे, इतना अच्छा चमक आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा फ्रेंड्स। क्यूटिस पे जाने पे आया मेरा ग्लो तो, लेकिन आप लोग ये सब लगा लेना, मेरे कोड लगाना मत भूलना, सबा20। तो गाइस आप लोग बिल्कुल इन चक्करों में मत पड़ना, ये सारे प्रोडक्ट्स पैसा मिलता है इन लोगों को इसलिए बेचते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी स्किन पे अगर कोई रिएक्शन हो भी जाए या नहीं। तो थोड़ा सोच समझ के ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करना, नॉट जस्ट बिकॉज दीज इन्फ्लुएंसर्स आर सेलिंग देम। तो प्लीज बी केयरफुल। अबे फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मेहर को ड्रेस दिलाने फ्रेंड्स, हम एक मौका भी नहीं छोड़ेंगे, मेहर को पूरा 5-7 मिनट यूज करेंगे, तब जाके इसको थोड़ी सी ड्रेस दिलाएंगे। और यहाँ मेहर जा रही है, मेहर ना पूरे टाइम आप भी नोटिस करोगे जो इसका ब्लॉग देख रहे हैं, मैं तो चाहती नहीं कि आप लोग कोई देखो, लेकिन पूरे टाइम मेहर दुखी है। मेहर इसलिए भी दुखी होगी जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कहा था कि उसको मजा आ रहा होगा मुंबई में सबके साथ घूमना फिरना खाना पीना, भैया पार्टी चल रही थी वहां पे, अब यहाँ आके बैक टू नॉर्मल लाइफ है। अब ये कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग बाहर आए हैं तो बेटी खाला के यहाँ भी मिलाते हैं। भैया बेटी खाला के यहाँ दिन में से 3 बार क्यों मिलने जाते हो तुम, हर 2-4 घंटे वजह से बेटी खाला याद आ जाती है। जब नीचे अपने घर की बिल्डिंग में रहती है ना, तब बेटी खाला से इतनी बातें नहीं करती, लेकिन मोहदा पहुंचते बेटी खाला बेटी खाला, बेटी खाला का दरवाजा पीट रहे हैं जोर शोर से, जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हैं। वो कहती है, सबा कहती, हो सकता है कहीं बाहर गए हो। अरे भैया ताला नहीं लगा, घर कमरे अंदर से बंद है, तो अंदर ही होंगे ना, ये इसने कहा था मेहर ने कि अंदर से बंद है तो अंदर ही होंगे ना सालू अपी। तो सालू अपी कहती, अरे तुम तो इतनी समझदार हो मेहर, मुझे लगा था तुम मुझ पे गई होंगी, मेरे जितनी मोटी बुद्धि होगी तुम्हारी। मेहर तुम तो एकदम सीआईडी में होना चाहिए। मेहर बोलती नहीं सालू अपी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो आपको नहीं है बिल्कुल भी। मेहर अब ये यहाँ पे अंदर आते हैं, बेटी खाला की शक्ल दिख रही है कि भैया बीमार है। अब बेटी खाला ने घर की साफ सफाई की होगी, क्योंकि 2-3 महीने का घर बंद रहता है तो काफी धूल मिट्टी गंदगी आ जाती है, और फिर इसने एक दिन पहले इसीलिए भेजा था ताकि उसका घर भी साफ कर सके और अपना घर भी साफ कर सके, क्योंकि बार बार इनके घर आएंगी ना, ये महारानी जी आएंगी, प्रिंसेस ऑफ मौदा घूमने फिरने बेटी खाला के घर 3-3 बार, और अपना किचन विचन साफ कर सके, खाने खुने बना ले, तो इसलिए भेज दिया था। अब बेटी खाला ने बेचारों ने सफाइयां की होगी धूल मिट्टी में, और ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से, तो बीमार हो गई हैं। और बेचारी जैसे कहते हैं ना कि खर्चा भी उठाना पड़ रहा है, खालू भी है तो खाना बनेगा, ऊपर से मैडम जी की डिमांड आ गई होगी, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं बेटी खाला, फिश बना लेना पूरा भगोना भर के, क्योंकि हम 2-3 बंदे एक साथ में लेके चलते हैं, 2-4 महीना मैडम मैडम हम साथ चलते हैं अपने। तो बेटी खाला की तबीयत खराब, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं कि बेटी खाला के लिए खाना बना दे, भाई बेटी खाला माँ समान है ना, तुम कह रहे थे देखो ये होता है मासी का प्यार, खाला का प्यार माँ जैसी होती है, तो भैया तुम्हारी माँ बीमार होगी, तुम उनके घर में ऐसे घूम फिर के चली जाओगी, वैसे तुम तो चली जाओगी, तो तुम्हें हमने देखा ही है, तुम्हारी माँ बीमार होती है या कोई भी बीमार होता है, तुम्हें कोई पड़ी नहीं होती, तुम्हें तो बस अम्मी बीमार हो गई हो दवा खा लेना करके निकल लो। तो बेटी खाला के लिए इसको कोई इमोशन था नहीं, ये निकल ली वहां से, अपने घर में आ गई। फ्रेंड्स बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, हमारा हमने उसको एडिटिंग पे लगा दिया फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब का वीडियो अपलोड हो रहा है। सनी अलग,
फ्रेंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड मुझे ना मौदा में देखो कितने सारे झिंगुर आ गए। फ्रेंड मैं तो मुंबई का हो गया हूँ बिल्कुल, वहाँ कितना मजा आता है। फ्रेंड वहाँ कोई झिंगुर नहीं होता, वहाँ तो इतना अच्छा मौसम रहता है। फ्रेंड मेरी तो हालत खराब हो रही है, मैं नहीं रह पाऊंगा। फ्रेंड मेरे माँ बाप को पड़े रहने दो यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ मुंबई की टिकट बुक करा के अपनी दुल्हनिया को लेके। मैं तो फ्रेंड आप बताओ कैसे रहा करूँ मैं यहाँ पे। फिर ये ना नीचे से डोसा मंगवाती है, नीचे डोसा, ये दो चार बच्चे बच्चे थे जो भी है, इनसे डोसा मंगवाती है। डोसा ऊपर डिलीवर करने आते हैं ये लोग। वाह वाह, महारानी जी को एसी रूम से बाहर निकलना ही नहीं है। महारानी जी को अपनी होम डिलीवरी चाहिए डोसे की, क्योंकि भाई नीचे जाएगी, गर्मी लग सकती है, थोड़ा पसीना आ सकता है, थोड़ा हाथ पांव हिल जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो रूम में डिलीवरी करा लो, आराम से बैठ के खा लो अपने। और ये लड़की कहती है कि मेरे को, बेसिकली उसने पायल पहन रखी थी, तो सनी कहता है पायल बहुत अच्छी है। तो उसने कहा मेरे को तो मामी ने भी दे दी एक, वो सबा के लिए कह रही थी। और मुझे लगा ये वही सोने की पायल तो नहीं है, जैसे वो कहती ये सोने की पायल है जो सनी मुझे मेरे पैरों में पहना रहा है। झूठ ही बोला होगा, कोई सोने वोने की नहीं होगी, नकली की पायल होगी, इसको पकड़ा दी होगी बाद में के लिए। मैंने तो पहन ली, वैसे भी हम हर चीज एक ही बार पहनते हैं, मौदा की प्रिंसेस है, हम एक ही बार पहन के उतार देते हैं। जो यहाँ पे सनी की मम्मी और ये फ्रिज में कुछ रख रहे थे। सनी पीछे से जाता है, कैप्चर करता है, और ये ऐसे पलट के देखती है जैसे एकदम चोरी पकड़ी गई हो, क्योंकि ऐसे खड़ी थी, इसकी माँ ही बेचारी झुक झुक के सामान रख रही थी। और ये जब पलटती है ना तो एकदम नॉर्मल रिएक्शन, और फिर जैसे देखते हैं सनी के हाथ में फोन है तो हंस पड़ती है, हे सनी मैंने अपनी नॉर्मल हंसी हंस दी, मेरा ओरिजिनल फेस मत कैप्चर करा करो सनी। यहाँ पे एक तीतर आ जाता है, झिंगुर आ जाता है, तीतर ने झिंगुर। तो सनी घबराहट हो रही है, सनी ये कैसे होएगा, सनी मैं कैसे सोऊंगी। उसे बेसिकली एक झिंगुर टाइप कोई एक इंसेक्ट होता है, जैसे वो आ जाता है रूम में, तो उससे इतनी घबराहट हो रही है उसको कि भैया मैं तो सो ही नहीं सकती, मैं मौदा की प्रिंसेस, मेरे कमरे में ये आ गया, हम कैसे सोएंगे सनी। फिर यहाँ पे ज्ञान देती है, आजकल ये भी बहुत ज्ञान देने लगी है। देखो इसकी भाभी का चैनल ना इसीलिए डाउन जा रहा है कि बहुत ज्ञान फैलती है वो, कि ऐसे करना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये भी आजकल वही फ्रेंड्स, हम भाभी को बहुत कॉपी करते हैं ना, तो फिर हम यही सीख रहे हैं कि ऐसे कैमरा रखो और फिर ज्ञान दो फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा मत बोलो, हमें घबराहट हो जाएगी, अगर भाभी का चैनल डाउन जा रहा है तो क्या हमारा भी जाएगा फ्रेंड्स, नहीं ऐसा मत बोलो। अब यहाँ पे मैं जब ये सीन आया ना, फ्यू मिनट्स लेटर नेक्स्ट डे, ये सब करती है ना जो, ये सीन आया, मैं तो घबरा गई थी, सच कह रही हूँ, एक सेकंड के लिए मैं घबरा गई, भाई ये क्या है। यहाँ जो ये मुंह पे अपना सिरम लगा रही थी ना, तब का इसका मुंह देखो और ये मुंह देखो। फ्रेंड्स ये हमारी नमाज पढ़ ली, हर बार 3 बार तो ये दिखाता है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैंने नमाज पढ़ ली। भाई दिखा दिया, हो गया, सबको समझ आ गया, तुम और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, अब वही कर रहे हो जो तुम बाकी लोग कर रहे हैं। यहाँ बैठ जाते हैं, और देखो मेहर आपका अभी भी मुंह उतरा हुआ है। तो भाई आमिर जहांगीर, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है तुमसे, बाहर निकलो, अपने कहाँ पे हो तुम, बात करो, कुछ बताओ क्या चल रहा है मौदा में। यहाँ पे फिश की बात होती है कि फिश बनानी है, और ये रुखसाना बाजी कहते हैं भाई फिश मुझे नहीं बना सकती, मुझे बहुत स्मेल आती है। तो वो कहती है हाथ जोड़ के भाई फिश नहीं बना पाऊंगी मैं। और बाकी ये बोलता है सनी कि मेहर बना लेगी, मेहर धो देगी, मतलब साफ कर देगी, और या फिर ये बंदा साफ कर देगा। तो सबा कहती है ये दोनों तो खाते ही नहीं। तो सनी बोलता है खाते कौन है, पसंद किसे है, तो जिसको पसंद है वो बनाए। तो सबा ऐसे हंसती है कि ये क्या मजाक कर रहे हो क्या, तुम पागल हो गए हो क्या, खानी तो मुझे है लेकिन साफ मैं करूंगी, काम मैं करूंगी, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। ये काम मैंने जिंदगी में किया है क्या, मैं तो काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुई हूँ, मैं तो सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए पैदा हुई हूँ। प्रिंसेस तो ऐसी ही होती है ना सनी, भूल गए क्या, ऐसी तो होती है राजकुमारी, में तो राजकुमारी हूँ। अभी मेरा सिंहासन बस हिलने वाला है, पब्लिक ने हिला डाला है हमारा, अभी मेरा झींगा लाला होने वाला है, चिंता ना करो, पब्लिक बहुत समझदार हो गई है। सनी ऐसा मत कहो, घबराहट होती है, मुझे बहुत घबराहट होती है, अगर मेरा सिंहासन हिल गया तो अभी मैं गिर जाऊंगी क्या धड़ाम से। हाँ बेटा तू पहले उसी जगह पे पहुंच जाएगी जहां से तू खड़ी हुई थी। खैर यहाँ पे हंस रही थी, सर मैं फिश कैसे बनाऊंगी, फिश मैं बनाऊंगी, हाँ 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 हाँ, भाभी के जैसे अपना मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही थी। और देखो अगेन मेहर, मेहर का फेस। यहाँ पे ये बंदा है जो इनके यहाँ पेंट वेंट करता था। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता, इनके घर में कोई भी आता जाता रहता है, पता ही नहीं चलता आधी बात तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये बंदा आधे टाइम इन्हीं के घर में रहता है। तो ये बंदा एक्टिंग कर रहा था, फिश की एक्टिंग कैसे है, और ये सब हंस रहे थे। वही वो बंदा डिसेबल्ड है, ही कैन नॉट स्पीक, तो ही इज अ म्यूट पर्सन। तो उसका मजाक बना रहे हो, उसको ब्लॉग में ले रहे हो विदाउट हिज कंसेंट। तुमने उसको दिया है ब्लॉग का कमीशन, अगर तुम उसे ब्लॉग में ले रहे हो तो दो उसको 2 4 5 हजार के, हाँ भैया तुमने हमारे ब्लॉग में आके थोड़ी एक्टिंग की है तो ये 5 हजार तेरे बनते हैं, दो। इतने दानवीर हो तो, इतने मतलब क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो।
फ्रेंड्स हमें ना दावत में बुलाया है, फ्रेंड्स हमें मोहल्ला में कोई दावत में नहीं बुलाता, सारे सबको हमारे फैमिली की पूरी हिस्ट्री पता है फ्रेंड्स। अच्छा ये चीज मुझे कल परसों ध्यान आई और मुझे बोलनी थी। ये रिजा को तो उसकी दादी से मिलाने ले गई थी। फ्रेंड्स ये देखो रिजा की दादी का घर, ये रिजा की दादी है, ताकि पब्लिक का मुंह बंद हो जाए, मुंह कोई बोले ना कि मैं रिजा को मिलवाते क्यों नहीं। ये अपनी दादी का घर तो इसने कभी नहीं दिखाया। इनके 4 साल हो गए, इनकी पूरी फैमिली का व्लॉग बनता है, पूरी फैमिली के लोग आते हैं। अपनी दादा दादी के बारे में इन्होंने जिंदगी में बात नहीं की। भैया दादा दादी तो होंगे ही ना दुनिया में, कभी तो होंगे ना, तभी तो तुम लोग आए हो। और फिर और दादी इसकी मौदा की है, दादा दादी मौदा के ही हैं, तो इसने आज तक दिखाया क्यों नहीं ये मेरी दादी का घर है। बचपन में कभी कभी आते थे और अम्मी को पसंद नहीं था फ्रेंड्स, फिर अम्मी ने हमें यही सिखाया है कि बेटा सास से दूर रहना, सास ससुर से दूर रहना, और उनके बेटे को ना अपनी मुट्ठी में कर लेना, तभी तुम्हारी जिंदगी में गुजारा होएगा, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं ना बेटा, उसे कोई झेल नहीं पाएगा। तो आदमी का तो मुट्ठी में कैसे करना है वो हमसे सीखो, हमने कैसे किया था देखो, आज हमने उन्हें अकेला कर दिया है। मजाल है कि उनकी कोई बहन फटक जाए हमारे घर में, मजाल है कि वो किसी के घर चले जाएं, बस हमारा ही पूरा कुनबा आएगा, हमारा ही पूरा कुटुंब भरा रहेगा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह। तो बेटा ये सीख लो। तो इसने तो अच्छा खासा सीख लिया, लेकिन आज तक ये अपनी दादी के घर क्यों नहीं लेके गई हम लोगों को, मतलब पब्लिक को दिखाए ब्लॉग में, ये देखो मेरी दादी का घर है, जिनके घर हम कभी नहीं आए, जो बेचारी किसी के घर बर्तन मांजती थी, जो बेचारी किसी के घर खाना बनाती थी और फिर वो बचा कुचा दे देते थे, वही खा लेती थी, और ऐसे ही किसी दिन नाली में गिर गई और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ये रियलिटी है जो आमिर जहांगीर ने बताई थी और कई लोगों ने बताई थी। तो आप लोग प्लीज जो क्वेश्चन करते हैं या जो भी आप कमेंट करते हैं, प्लीज इसके ब्लॉग पे जा जाके कमेंट करिए कि महोदय इतनी बार जाते हो, अपनी दादी का घर भी दिखाओ जरा, कहाँ पे थी दादी, और बताओ उनके बारे में बात करो, फोटो भी दिखाओ जरा, फोटो तो होंगी ना, ऐसा तो नहीं है फोटो नहीं होगी दादी जी की, जो सारे महोदय की गलियों में घूमती फिरती रहती है। तो दिखा जरा अपनी दादी का घर भी, हमें देखना है, नेशन वांट्स टू नो। तो यहाँ पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि ये ना इस तरीके से जो मैनिपुलेटिव गेम खेलती है ना पब्लिक, भोली पब्लिक भी, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आता क्यों देख रहे हैं इनको, भाई क्या है इनके ब्लॉग में ऐसा, क्यों इनको चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप जितना देखोगे ना उतना ये और बेशर्म होते जाएंगे और इनकी अकड़ बढ़ती जाएगी। भैया हम तो कचरा दिखाएंगे, कचरा खरीदने वाले लोग बहुत है हमारे। फ्रेंड्स हम बना रहे हैं मछली, फ्रेंड्स देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं मछली बनाने की। इसने ना बंदी ने कुछ नहीं किया मछली बनाने में, बेचारी रुखसाना बाजी ने पूरी मछली बनाई है। और रुखसाना बाजी को स्मेल आती है, भैया होता है कई लोगों को, वो फिर भी कपड़ा बांध के आई है इसके मदद करने। मदद तो क्या सारा उन्होंने ही किया होगा, ये तो फालतू का अपने ब्लॉगिंग के लिए 2 मिनट खड़ी हुई थी किचन में। इसने करा कुछ नहीं, 4 बार मछली के पीसेस उठा के कढ़ाई में डाले, उसमें भी ऐसे, अच्छा ये क्या हो गया, अल्लाह ये उछलते हैं, हम तो पहली बार बना रहे हैं मछली। और जैसे मैंने कहा ना आजकल क्लिकबेट टाइटल चलती है, और किसी ने मुझे ये भी बोला कि आजकल ये थंबनेल भी चेंज करती रहती है बीच बीच में व्यूज बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को लगे यार कोई नया मतलब वीडियो आया है। तो टाइटल डाला है इसने, पहली बार मछली बनाई। भैया तूने नहीं बनाई है मछली, रुखसाना बाजी ने बनाई है। और दूसरा, इसने सास को गले लगाते हुए इतना बड़ा फोटो डाली है कि भैया सास को गले लगाऊंगी तो पब्लिक तो ऐसे टूट के आएगी, मेरा तो वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाएगा, 3-4 मिलियन की हिट मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक तो जानती है सास मुझे पसंद ही नहीं करती, मुंह ही नहीं लगाती। तो ससुर जी को भी बिठा दिया एकदम पपेट बना के साइड में, ससुर जी बैठे रहो एकदम, हिलना मत, वीडियो में मतलब थंबनेल चाहिए, अब हमारे वीडियो थोड़ा व्यूज कम हो रहे हैं, पिताजी बैठे रहो। तो यहाँ चल पड़ते हैं फिर से घूमने। यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मेहर को ले लिया, और वही तो कह रही हूँ, सारे दिन मोहदा में भी जाएगी तो ये घूमती फिरती रहती है, एक गली से दूसरी गली, यहाँ से वहां, नहीं तो अपने रूम में पड़ी रहेगी एसी चला के। ये नहीं कि ये किसी का घर का कुछ काम करे, जैसे घर में हजारों काम हो सकते हैं, सास ससुर इतने दिनों बाद आए हैं, घर में गंदगी भी होगी, उनका सामान समेटवा दो, उनका अरेंज करके उनकी अलमारी में रख दो, या कुछ भी नहीं, नहीं अपना सजना श्रृंगारना। फ्रेंड्स अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं ना, तो मैं थोड़ा टेंट लगा लेती हूँ, टेंट लगा के अपना मुंह लाल कर लो, नीचे पहुंच जाओ, फिर उनको व्लॉग में शूट कर लो। मेहर को अपने साइड में पूरे दिन रखती है ये, मेहर का स्कूल मिस हो जाए तो वो हो जाए, छुट्टी करा के अपने साथ रखेगी ये, क्योंकि नहीं फ्रेंड्स अगर टेंट लगाना है तो टेंट की बॉटल तो वो निकाल के देगी ना फ्रेंड्स, और मेरे को शूट करना है तो कैमरा तो वही पकड़ेगी ना। अब यहाँ बबली की बहन आई थी, वही बबली जिसका जमशेदपुर में शादी करने शादी में गए थे ये लोग। इस बंदी की ने ना इसको गले भी नहीं लगाया, इसने ऐसे हल्का सा हाथ रखा निकल लिए, मतलब नेहा है इसका नाम, नेहा ने इसको गले नहीं लगाया जब ये आई थी।
और ना इससे आई कांटेक्ट बनाया। पूरे टाइम मैंने काफ़ी अच्छे से नोटिस किया है, ये चुपचाप ऐसे मतलब साइड में बैठ के अवॉइड ही कर रही थी, बच्चे से बातें करवा रही थी भैया, क्योंकि कौन है, मामी है। इसने, नेहा ने फुल टू इसको इग्नोर किया है। और इसको समझ तो आ रहा होगा भाई मैं इग्नोर हो रही हूँ, इसको पता तो है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत कहो, इज्जत दिलाई है सनी ने बहुत। अगर सनी से हमारी शादी नहीं होती तो नेहा के साथ तो हम एक बेड में बैठ भी नहीं पाते सर। फ्रेंड्स, आपको पता है ना, ऐसे गांव में कास्ट सिस्टम बहुत चलता है और हम नीची जाति के लोग हैं, और कास्ट में तो ये लोग बहुत बिलीव करते हैं। और इसने ना, अब ये लास्ट में नेहा इसके कान में कुछ कह रही होगी तो सनी ने जबरदस्ती शूट किया था ये, कि सनी सनी नेहा कुछ कह दे। अब ये स्पेक्यूलेशन के लिए रखा गया है, ये इसने बताया नहीं कि क्या कह रही थी, लेकिन इसलिए रखा गया है पब्लिक सोचे पता नहीं क्या कह रही है, कहीं ये तो नहीं पूछ रही सबा तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, ताकि सब लोग सोचे हम प्रेग्नेंट है, ऐसे ऐसे सब रिएक्ट कर देते हैं। तो ये फालतू का जो इसने रखा था, आजकल ये सस्पेंस क्रिएट करने के चक्कर में रहती है, यहाँ फिर से किचन में घुसती है स्टेटस लेने। और बेचारी रुखसाना बाजी कितनी गर्मी में खड़े होके अपना ये मछली बना रही थी। मछली बनाने में मुझे अब पता चला कि इतना लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि काफी टाइम से लगे रहे थे ये लोग। ऊपर से कहती है रुखसाना बाजी इतनी गर्मी में बना रहे हो, अब से ना ऊपर वाले किचन में बना लेना खाना सारा, ठीक है, वहाँ एसी है। तो आज तक क्यों नहीं अलाउ किया तुमने ऊपर खाना बनाना? आज तुम एक दिन किचन में खड़े हो गई तो तुम्हें परेशानी हो गई, तब तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ इतनी गर्मी है, तो तुम्हें तो घुसने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए तुम बोल रही हो ऊपर जाके बना लिया करे। भैया ये सब कहने की बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें ना कह देती है, उसके बाद गायब हो जाती है। इसके बाद इसे खुद ही नहीं पता रहता इसने क्या कहा था। पब्लिक सोचती है हाँ कितनी अच्छी है, इसने रुखसाना बाजी को बोल दिया ऊपर खाना बना ले। ये बिल्कुल घुसने नहीं देगी किसी को ऊपर, इसको लगता है ऊपर मेरी प्राइवेसी। अच्छा ये बेस्ट, यहाँ वो आई है रुकैया, रुकैया इसके लिए खाना लेके आई है। भैया ये सही है, दही बड़े वगैरह इसने ऊपर मंगवा लिए और ये अपने रूम में मंगवाती है। भैया सीधा डिलीवर कर दो मेरे रूम में ऊपर, मैं बैठ के ऊपर खाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। नहीं नहीं फ्रेंड्स, फिर आप कहते हो इतना खाती है। और ये रुखसाना बाजी को जो सूट है ना, ये पहले सबा ने पहना, फिर इसने पहना था बेटी खाला ने, और अब यहाँ अब वही बेटी खाला भी आजकल थोड़े दिन पहनती है, उसके बाद वो भी किसी और को दे देती है। तो ये इसीलिए तो मोदा मंडली इतनी खुश है कि भैया सामान मिल रहा है थैले भर भर के। तो भैया ये सूट ही है जिन्होंने मैक्सिमम यूटिलाइज किया है इस सूट को। अब इसके बाद किसके पास जाने वाला है? आई होप मेहर के पास ना चला जाए। ये मेहर अब तू पहन। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि तभी मोदा मंडली इसको चाटम चाट करती है। भाई आमिर जहांगीर बहुत ज्यादा डिमांड है, आप लोग के आ जाइए। रुकैया के पास बहुत सारा मसाला होगा इस टाइम, बहुत कुछ कहानियां सुन के आई है, तो आप आओ, बताओ जरा थोड़े किस्से और गुलवाओ उससे। हाँ सनी क्या पढ़ता है, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ मस्जिद जा रहा हूँ मैं नमाज पढ़ने। भाग भाग के जाएगा गलियों में, अपनी शक्ल दिखाते दिखाते, ये एक मस्जिद है, जो दो मस्जिद है, हमारे दादाजी यहाँ आते थे, मस्जिद तक जाएगा, एंट्री दिखाएगा, फिर वापस आएगा। फ्रेंड मेरी मस्जिद की नमाज हो गई। भाई तुम हर व्लॉग में कम से कम 5 मिनट नमाज के बारे में बात करते हो, कुछ नया लेके आओ। यहाँ इसके पिताजी ना वो लेके आए थे वॉच, स्मार्ट वॉच नकली। तो अल्लाह, 10-10 डॉलर में, 10-10 रुपए में आ गई है इतनी सारी वॉच। और ये वो ऑब्वियसली एप्पल वॉच तो है नहीं, तो नकली वॉचेस हैं। तो इतनी सारी इसके 4-5 डायल थे, और वो खोल रहा है बैठ के, खुश हो रहा है कि देखो सबा, अब तो तुम्हें लोखंड वाला जाना भी नहीं पड़ेगा नकली वॉचेस खरीदने, नकली सामान खरीदने। ऐसे पिताजी ले आएंगे, पिताजी देखो ये सारी नकली वॉचेस इतनी सारी। और ये कहेगा अरे सबा ये बहुत अच्छा काम हो गया है सबा, ये तो ऐसी नकली वॉचेस ले चलते हैं, तुम्हें वैसे भी तुम्हारे भाई को चाहिए होती है, अपने सारे खानदान में बांटता फिरता है, ऐसे मैं भी बांटूंगा। तो एक तरीके से ना अपने भाई को भी शेड करती है। जैसे भाई घड़ी ले लेके आता है ना, वो अपनी माँ को एप्पल वॉच पहनाई थी, अपने पिताजी को एप्पल वॉच पहना रहा है, एप्पल वॉच नहीं थी उनकी कोई और थी, या अपने ससुर जी को दे रहा है। तो इस तरीके से ये दिखा रही है कि भैया नकली मिलती है, नकली 10-10 रुपए में ऐसी वॉचेस, और अब हमारे पास भी है, हम भी जिस मर्जी को दे सकते हैं। ये बेचारे पिताजी ऐसे ऐसे भोले बन के आ जाते हैं, गुटखा चबाते चबाते बैठ जाते हैं, हाँ हूँ हाँ बोलते हैं, मैंने इनको बोलते कभी देखा ही नहीं है। सनी, हाँ अबू ये लेके आए इनके साथ, वो पट्टा नहीं लाई पट्टा, अरे पहनेंगे कैसे, चिपका लेंगे क्या कलाई पे? अरे नहीं पट्टा लट्टा लाए, ऐसा कुछ नहीं बोलते, बस ऐसे बैठे रहते हैं। भैया हमारे घर में बहुत पैसा आ गया है बहू, तुमने लड़की अच्छी पकड़ी है, जैसी भी है, कम जात की बड़ी जात की, अपने को क्या पैसा आ रहा है। अब ये देखो अम्मा को बिठाया, पिताजी को जबरदस्ती बिठाया, ये वाला सीन कह रही थी मैं कि व्लॉग के थंबनेल पे डालना है भैया, अब हमें इतना बड़ा थंबनेल चाहिए हमें, ताकि पब्लिक टूट टूट के पड़े कि प्यार मोहब्बत हो गया है ससुर सासू माँ को। और ये गोल्ड का वो दे रही थी, कुछ ब्रेसलेट सा था, एक चेन थी, एक अंगूठी थी। और ये पिताजी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पिताजी पपेट बन के बैठे हैं। पापा जी आप प्रॉप हो, सिर्फ आपको बैठना है, आपका कोई काम नहीं है, वैसे भी आपको कोई काम है नहीं अभी, बैठे रहो बस।
और माताजी जबरदस्ती हंस रही है, खुश हो रही है, और ये भी ऐसे, अल्लाह इतनी अच्छी। सनी बोलता है पैसे तो मैंने ही दिए थे, तेरे ही पैसे है, बस तेरे को एक्टिंग करनी है। हाँ वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ, अम्मी के लिए भी सारे खर्चे मैं ही करती हूँ, इनके लिए भी मैं ही करती हूँ, तो पैसा तो अल्टीमेटली मेरा ही है। और उसकी सास पहना रही है, यहाँ तक चलो ठीक था। उसके बाद पहना रही है, कैसा है, कलर भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। भैया सोना है, कलर तो अच्छा ही होगा। अच्छा, यहाँ तक मुझे लगा सोने का दिया है, तभी भी कौन सी बड़ी बात है, मतलब कितना 1 डेढ़ लाख रुपए का आ जाता होगा। इनके तो 1 डेढ़ दिन का ब्लॉग का काम है, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। इन्होंने अगर सोना खरीद के अपने लिए तो पहना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को दान कर रहे हैं। दान करे तो फिर भी थोड़ी सी बात है। सासू माँ अच्छा वाला गले लगना, पिछली बार जब हज से आई थी ना, तब अच्छे वाला गले नहीं लगी थी, सब लोग कह रहे थे रुखसाना बाजी से ज्यादा अच्छे से गले लगी हो, मुझसे नहीं। इसमें साफ पता चल रहा है सबा की बॉडी लैंग्वेज कि ये ऐसे झुक के गले लगी है, जबरदस्ती वाला। सनी मैं इस बार मुंह इस साइड रखूंगी, मेरा पूरा मुंह आना चाहिए, सासू माँ का आए जाना है, मेरा मुंह आना चाहिए सनी। इतनी खुशी जाहिर करूंगी मैं कि मेरा पूरा थंबनेल बन जाए अच्छा सा। सनी की माँ कहती है मैं कैसे अपनी बेटी के लिए भी लाई हूँ, भाई बेटी बहू को बराबर ट्रीट कर रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ तक भी मुझे लगा चलो ठीक है भाई, सोने का सामान खरीदा सब यार। सब कहती है सनी ये क्यों हो गया, मेरे पैसों से बाजी को सोना दिया जा रहा है, ये तो गलत हो गया, मेरे पैसों से मेरे लिए होना चाहिए, बाजी को मैं क्यों दूं, बाजी को तो मैं नीचे दिखाऊंगी। बाजी के ससुर का इंतकाल हुआ था तो मैंने तो खूब मजे लिए थे उनको। यहाँ भी ठीक है, अब उन्होंने दिया सेम ऐसा कुछ सोने का रुखसाना बाजी को। तो भैया मुझे तो नहीं लगता अब ये सोना होगा, या तो ये सोना होगा तो रुखसाना बाजी को इतने मोटे मोटे कड़े, ये तो मेरे को लगता है 1.5-2 लाख का हिसाब किताब है, इतना तो नहीं देंगी वो। और अगर चलो रुखसाना बाजी इनके लिए बहुत करती है, इनकी खुद की बहू से जो तो ज्यादा रुखसाना बाजी इनका ख्याल रखती है, तो देना बनता है। फिर उसके बाद रुखसाना बाजी को इन्होंने पहनाया भी हाथ से, वो अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा जेस्चर है। इससे सबा को एक क्लियर मैसेज चला गया होगा कि बेटा अपने आप को ना इतना महान मत समझना कि मैंने तुझे अपने हाथों से पहना दिया तो तू मेरे बहुत क्लोज हो गई। मेरे क्लोज रुखसाना बाजी ज्यादा है, मैं इसके लिए ज्यादा मोटे कड़े लाई हूँ, मैं इसको अपने हाथ से प्यार से पहना रही हूँ, और ये मुझे ज्यादा प्यारी है, क्योंकि प्यार दोनों साइड से होता है। देखो जात वात ये सब बातें ना सेकेंडरी होती है, इंसान का ह्यूमन कनेक्शन होगा ना, वो जेस्चर से होता है कि तुम किसके लिए कितना करते हो। जिन्होंने दूसरी जो उनकी मेड है, ये भी कुछ काम वाम करती है, इसको भी अपने हाथ से बनाया है। तो मुझे लग रहा है ये सोना तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सब कुछ नकली था, कि सबा को भी नकली, अपनी बेटी को भी नकली, बाकी दोनों काम वालियों को भी नकली, सब नकली नकली बना दिया, फालतू का ब्लॉग बन गया। पिताजी बैठे हैं, भाई मैं जाऊं क्या, मेरा हो गया काम, मैं जाके गुटका उटका खा लूं, बहुत देर से बैठा हूँ, 15 मिनट से तुम्हारी नौटंकी चल रही है, एक को हार पहनाओगी, एक को माला पहनाओगी, एक को कड़ा पहनाओगी। हाँ पिताजी आप ले आओ, जाओ जाओ गुटखा, थोड़ा चुटकी भर गुटखा मुझे भी दे देना, बहुत दिन से खाया नहीं है, एकदम मुंह में बांस आने लगे बिना गुटके के, तो अपने अपने खुद की दांतों की स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जाके ले आओ जरा गुटखा। तो पिताजी भी निकल लेते हैं, भैया अब तो भैया पूरा सेरेमनी हो चुकी है, तुम्हारी कंगन पहनाई सेरेमनी, अब मैं निकलूं। उसके बाद सभा चल पड़ती है, फ्रेंड्स देखो बेटी खाला की तबीयत खराब है, वो एक बार फिर से उनका दरवाजा पीटने चल पड़ते हैं, फ्रेंड्स देखो बेटी खाला के घर जाते हैं, और फिर उनके लिए कुछ ले भी लेते हैं। नौटंकी महा नौटंकी बेचारी, ये मेहर को साथ ले लेके ढो रही है सारे दिन पूरी गर्मी में अपने साथ, ऐसे असिस्टेंट बना के, और बेटी खाला के घर पहुंच जाते हैं। अब बेटी खाला की शक्ल देख के पता चल रहा है बीमार है, तो भाई खाना बनवा के लाओ, लेके क्या कहती है, गोलगप्पे। गोलगप्पे इसको खुद खाने होंगे ना, इसलिए लेके गई है। आप खुद ही बताओ कि कोई बीमार होगा तो उसका गला वाला सब पक जाता है, गला दर्द करने लगता है, वो इंसान कभी गोलगप्पे खाएगा नहीं खाएगा। उसको सिंपल खाना चाहिए होता है घर का, उसको बाजार का खाना भी मतलब मन नहीं करेगा खाने का। तो अपने अपने आप बना के लेके जाती घर से, क्योंकि जब ये जाती है कहीं भी तो सब इसका ख्याल रखते हैं। आज बेटी खाला को जरूरत है, बेटी खाला बीमार है, तो अपने घर में अपना दाल रोटी चावल कुछ बना के ले जाती, रुखसाना बाजी से थोड़ी हेल्प ले लेती। लेकिन नहीं, इसको तो किसी के लिए कुछ करना है ही नहीं, बस लोग इसके लिए करें। गोलगप्पे ले चले, वहां जाके उसने बैठ के खूब गोलगप्पे बेल दिए होंगे, खा लिए होंगे, डकार मार के सो गई होगी, और उसके बाद फिर से देखो बेटी खाला मेरे लिए मेरी सास ये लाई, हाँ अच्छा है बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है। बेटी खाला इससे ज्यादा और क्या बोलेगी, बेटी खाला को 3 डायलॉग बोले हैं कि भाई जब भी कोई चीज दिखाओ तो ये 3 डायलॉग बोलने हैं मौदा मंडली को, अच्छा है बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, बस उसके अलावा कुछ मत दिमाग लगाओ, हो गया तुम्हारे डायलॉग पूरे। तो ये था इसका ब्लॉग, जो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3 बार बेटी खाला के घर गई है, और एक फालतू का इसने कि मेरी सासू माँ मेरे लिए लेके आई है, और सासू माँ ने खाई सही इसको भिगो भिगो के, जिसे कहते हैं ना
लपेट लपेट के भिगो भिगो के मारा है कि मैं सेम चीज़ बल्कि उससे बेटर चीज़, उससे भारी चीज़ अपनी दोनों नौकरानियों के लिए लाई हूँ, अपने दोनों घर में काम करने वाली औरतों के लिए लाई हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा मतलब मेरी ज़्यादा सेवा करती है, मेरा ज़्यादा ख्याल रखती है, मेरे लिए खड़ी रहती है और मेरे से सही में प्यार करती है। तो जस्ट बिकॉज़ यू आर माय बहू, इट डज़ नॉट मीन दैट आई विल वैल्यू यू मोर। और तो ये था इसका ब्लॉग, जो आजकल ना जैसे थंबनेल बहुत डाल रही है यार, थंबनेल ऐसा कैची और टाइटल ऐसे कैची कि भाई लोग आ जाए, टूट पड़े, और बराबर ये ब्लॉग डालेगी। अब ब्लॉग इसके महोदा के चलते रहेंगे। तो आप प्लीज जो भी आप देखते हैं, जो कमेंट करते हैं ना, जाके लिखिए कि अपनी दादी जी का घर दिखाए, दादी जी के बारे में बात करें, सारी कहानियां बाद में करें, सिर्फ दादी जी के बारे में बात करें, अपना पूरा ब्लॉग बनाए। हम देखना चाहते हैं। इसकी लव स्टोरी स्टोरी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसकी दादी जी की स्टोरी सुननी है। तो चलिए गाइज, यही था। और आप बताना कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और बने रहिए, कमेंट करिए, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।